वेलकम बैक टू सिटी स्टडी आईएएस। आपका स्वागत है नए लेसन में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वृषण और अंडाशय की जनन कोशिका में किसके द्वारा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री के द्वारा विभाजन होता है। क्योंकि अर्धसूत्री के द्वारा जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ओके, लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिलेशन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? तो अर्धसूत्री विभाजन होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्रवाहिका। ओके, कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? पुरुष जननांग में पाया जाता है कौन? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु जिधर से निकलेगी उसी को कहते क्या? शुक्रवाहिका। वाहिका माने वहन करना यानी नाली। ओके, शुक्रवाहिका कहते हैं, देख सकते हैं फिगर वगैरह भी। ओके, वो क्या है? शुक्रवाहिका शुक्राणु जिससे बहेगी ये पुरुष जननांग में केवल पाई जाएगी। शुक्राणु भी केवल पुरुष में ही होता है। ओके, नेक्स्ट है, आलू की आंखें होती उपयोगी है किस लिए? कायिक प्रबंधन के लिए। आलू का जो आंख होता है किस लिए होता है? कायिक प्रबंधन के लिए होता है। ओके, ना कि कायिक जनन के लिए। आंखें जो होती है कायिक प्रबंधन के लिए होती है, प्रवर्धन के लिए। दो विभिन्न पौधे के दो भिन्न भिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। फिर से सुनिएगा, दो भिन्न भिन्न पौधा है यानी दो अलग अलग प्रकार का पौधा ले लीजिए और ओके, दो भिन्न भिन्न भागों को इकट्ठा करके उन्हें एक पौधे के समान बदलते हैं, ठीक है, उसे क्या कहलाता है? तो रोपण कहते हैं। जैसे आम के पेड़ है और दूसरा पेड़ है, आपस में काट करके दोनों को साट के बांध दिए, इसे क्या कहेंगे? रोपण कहते हैं। क्या कहेंगे? रोपण। और फिर टेप लगा दीजिए। ओके, रोपण कहलाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु है केंचुआ। केंचुआ को देखिएगा, अगर एक तरफ पकड़ लीजिएगा तो वो दूसरे तरफ जाने लगेगी, ठीक है, केंचुआ। तो केंचुआ क्या? उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब कॉमन लिंग, ठीक है, इधर भी होगा उधर भी होगा। नेक्स्ट है, मछली का हार्ट के वो होता है, चेम्बर दो होता है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? बताए थे अंडा। अंडा ही ना फल का रूप धारण करेगा। ओके, फूल हो या फल हो या पुष्प हो, जो भी फल का रूप धारण करेगा अंडा से ही करेगा। ओके, पुंकेसर नर को कहा जाता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? इष्ट में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहले याद रखिए, अलैंगिक जनन ही मुकुलन कराता है। ये तो बताए थे पहले वीडियो में या जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन करवाए थे। और अलैंगिक तो जनन होती है और किस में होगी? पर यीस्ट में होती है। किस में? यीस्ट में। देखते हैं मैदा उधर फुला करके, फुलाने के लिए यीस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, तो मुकुलन किस में होगा? ईस्ट में होगा। ओके, इसको आसानी से कैसे याद रखना? मुकुल नाम का लड़का ईस्ट करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, मुकुल जो है ये क्या कर दिया है? मुकुल नाम का लड़का ईस्ट कर दिया है, यानी ईस्ट में रहता है इसलिए ईस्ट कर दिया। मुकुल नाम का लड़का जो ईस्ट में रहता है इसलिए ईस्ट कर दिया। ओके, मुकुल नाम का लड़का ईस्ट कर दिया है, तो मुकुलन होता है किसमें? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण का विकास होता है किसमें? गर्भाशय में। ओके, बताए थे भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में। जैसे अंडाशय में क्या होता है? फल का रूप होता है,
फूल भी फल में कहाँ रूप धारण करता है, अंडाशय में ही करता है। उसी प्रकार महिलाओं में भ्रूण कहाँ होगा, तो अंडाशय नहीं बल्कि गर्भाशय कहा जाएगा। ठीक है, गर्भ है तो गर्भाशय। ओके, गर्भ है तो गर्भाशय में, और गर्भाशय में ही कॉपर टी लगाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस इनमें से किस पौधे की शिराओं का कलिकाएं प्रवर्धित होती है, यानी वृद्धि होती है, तो ब्रायोफाइलम का। ओके, किस पौधे की शिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित होती है, तो ब्रायोफाइलम का। ओके, नेक्स्ट है, गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सी है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या करेगा, भ्रूण को पोषण मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन के द्वारा निकलती है। फिर से सुनिएगा, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन के द्वारा। मुकुलन ईस्ट में होती है। ठीक है, कलिका किससे निकलेगी, मुकुलन में। जनक के शरीर से कलिका निकलती है। ओके, नेक्स्ट है, गनोरिया सिफिलिस, ये जो है सेक्स के द्वारा फैलती है बीमारी, गनोरिया सिफिलिस। ओके, मस्सा HIV, ये जो होती है किसके द्वारा होती है, देखिए HIV भी किसके द्वारा होता है, ये भी सेक्स के जरिए ही होता है, लेकिन पूरा वायरस जनित कौन रोग है, तो मस्सा और HIV, ये दोनों क्या है, वायरस जनित रोग है। मस्सा और HIV दोनों ही क्या है, वायरस से होती है। ओके, वायरस से ही होती है मस्सा और HIV। नेक्स्ट है, शैवाल में जनन किसके द्वारा होता है, खंडन के द्वारा होता है। ओके, शैवाल में जो जनन होती है किसके द्वारा होती है, तो खंडन के द्वारा होती है। ओके, मुकुलन में किस में होता है, ईस्ट में होता है, और कलिका किस में हो गया, जनक जो होती है कलिका से निकलती है, मुकुलन का। नेक्स्ट है, निषेचन कहाँ होता है, फ्लैपियन ट्यूब में होती है, यानी अंडवाहिनी में होती है। ओके, इंग्लिश में कहते हैं फ्लैपियन ट्यूब। फ्लैपियन ट्यूब आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का रहेगा, फिगर में देख सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट है, स्त्री केसर में किसमें एक या एक से अधिक बीजांड होता है, अंडाशय में। ओके, अंडाशय में, स्त्री केसर में किसमें एक या एक से अधिक बीजांड होगा, तो अंडाशय में ही होगा, बोले थे अंडाशय में ही फल बनता है। ठीक है, फूल हो या फल हो। ओके, बनना किसका कहाँ पर बनता है, अंडाशय में बनता है। उसी प्रकार स्त्री केसर में किसमें एक या एक से अधिक बीजांड और साथ ही साथ उसमें एक से अधिक बीजांड होगा, एक होगा या एक से अधिक बीजांड होगा, यानी एक तो पक्का कि एक रहेगा ही रहेगा स्त्री केसर में पर। और स्त्री केस अंडाशय ऐसे भी स्त्री केसर ही है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, गुलाब करता है। ओके, फिर से सुनिए, कौन सा है जो पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, गुलाब करता है। गुलाब देखेंगे तना ऐसे रहेगा। ठीक है, अब फिर यहीं से फिर दूसरा, या तो यहाँ पर पत्ता उग जाएगा या फिर तना बढ़ जाएगा। ओके, तो तना पौधे के तने के माध्यम से ही प्रजनन करता है, तो कौन, गुलाब। यहाँ पत्ता हो जाएगा या फिर तना बन जाएगा, अब पत्ता होगा या फूल हो जाएगा, तो कौन होगा, गुलाब होगा। नेक्स्ट है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन कहलाता है, बताए थे। ओके, परागन कहलाता है। पराग कण जो रहेगी, पराग कोश है, मान लीजिए ये पराग कोश है। ओके, यहाँ पर ये सब पराग कण है,
ये स्टिग्मा तक जाएगी। स्टिग्मा माने प्रव्यवर्तिकाग्र कहते हैं जिसे प्लांट का, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। ये कीड़ा के शरीर में लग करके या पैर पर लग करके या फिर जो मधुमक्खी बैठती है उसके जरिए हो सकती है, हवा के जरिए भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है, जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जो जीव होते हैं उसकी विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है। तो कैसे रख सकते हैं, कायिक प्रबंधन के द्वारा रख सकते हैं। ओके, कैसे रख सकते हैं, कायिक प्रबंधन के द्वारा रख सकते हैं। जनन की किस विधि के द्वारा समान गुणों वाले जो जीव है, ओके, समान गुण वाले जो जीव है उसकी विशाल आबादी को कायम रख सकते हैं। तो किसके जरिए, तो कायिक प्रबंधन के जरिए कर सकते हैं, प्रबंधन के जरिए। प्लेसेंटा कहाँ पर स्थित होता है, बताए थे गर्भाशय में। प्लेसेंटा कहाँ पर स्थिर होता है, स्थित नहीं स्थिर होता है, और स्थिर होगा गर्भाशय में। ओके, गर्भाशय में ही कॉपर लगाई जाती है। गर्भाशय में ही क्या होगा, बच्चा का निर्माण होगा। ओके, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, बहुखंडन के द्वारा होता है। ओके, कैसे होता है, बहुखंडन के द्वारा होता है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन के जरिए होता है। ओके, चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जिसको समझने में बायोलॉजी मुश्किल हो रही हो, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त ट्रिक मैंने बताया हूँ जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और प्लीज़ से अगर हो सके तो कुछ सहयोग राशि भेज सकते हैं अगर पसंद आई हो तब, और इससे मेरे चैनल से फ़ायदा हुआ हो तब, तभी भेजिएगा दोस्तों। थैंक यू।